एपी सिंह, सीमा, सचिन और नेत्रपाल और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत दायरा कर चुके हैं वो। और मेरी मर्जी के बगैर बरी भी नहीं होगा बेटा, मेरे बयान के बगैर, इस बात का ध्यान कर लेना। और ये अपना खूब खा ले पी ले, बढ़िया डांस कर ले, अच्छा जो भी इसको खाना पीना है, जो इसकी इच्छा खूब मंगा ले, क्योंकि जेल में तो फिर वो जेल का ही खाना मिलता है। तो आज हमने उसका इलाज कर दिया, उसके खिलाफ हमने जो है ना FIR हमने उसमें दे दी है साइबर क्राइम में। फिर ना कहना कि मोमिन मलिक ने मौका नहीं दिया, अभी भी वक्त दे रहा हूँ आपको। अब जेल का नंबर आ गया, इसका लास्ट का टाइम चल रहा है, और तैयारी कर ले बेटा दोबारा परचून की दुकान पर लगने की, ठीक है। तो आने वाले टाइम में तुम्हारे फाके शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी गरीबी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी गुर्बत शुरू हो जाएगी, और तुम थोड़ी सी शोहरत तुमसे खपी नहीं। और जब जेल में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई इस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों कमाल हो गया। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है मोमिन मलिक साहब की, और ये खबर मैं आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और सीमा की बैंड अच्छे से बजते हुए आप देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको आज की मोमिन मलिक साहब की सबसे बड़ी खबर बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि मोमिन मलिक साहब के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब इसके चैनल बंद कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इसका चैनल बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी मोमिन मलिक साहब आप सबको आज देंगे। जी मेरे दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तू किलकी मारता रहेगा जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा। तेरी चाबी मेरे ही पास है, इसलिए अपनी औकात में रह के मोमिन मलिक के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगा तो औकात में रह के बोलना। तेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरे घर के नौकर है ना, उनके उनके जो मेरे घर के नौकर है, उनके जो नौकर होंगे उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है, इसलिए संभल के बोला कर ना। ऐसा रगड़ा लगाऊंगा, अब तक मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन औकात से बाहर ना निकल, ऐसा रगड़ा जीवन में लगाऊंगा कि बेटा पता चल जाएगा। समझ गया? मेरी लड़ाई सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए है, उनको मैं दिलवाऊंगा। तू तेरा खानदान मिलकर जोर लगा ले, तेरा भाई मिलकर जोर लगा ले, तेरा एपी क्या कोई भी सिंह लिया जो तू जोर लगा ले तो रोक भी ले। मेरी लड़ाई बच्चों की है, सीमा को जेल पहुंचवाने की। 2 पॉइंट पर लड़ाई है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सचिन को ये करूंगा वो करूंगा। मैंने 2 ही बात कही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा और सीमा को जेल करवाऊंगा। फालतू लकड़ी लेगा, फालतू उड़ता तीर लेगा तो पता नहीं पाएगा बेटा। इस बात का ध्यान कर लेना कि कौन सी जेल में सड़ रहा है और कहां सड़ रहा है। और ज्यादा सरकारों के चक्कर में नहीं रहते। ये सरकार उन्हें ज्यादा रगड़ती है जो फालतू चद्दर से पैर निकालते हैं। सरकार कोर्ट में लड़ने नहीं आती, कोर्ट में लड़के वकील आते हैं, जज फैसला करता है, सरकारें फैसला नहीं करती। अब तू कह रहा ना मैं लाइव आ रहा हूं इस चैनल से, मेरा 300 फला चैनल है, मेरा 200 फला चैनल है, कल पता लग जाएगा तेरे को। आज एक मर्डर, मेरे बहुत सारे मर्डर केस चले हुए हैं जिनमें मैं वकील हूं। आज हिसार के अंदर एक मर्डर केस था, एक फौजी था, उसने मर्डर कर दिए थे, तो उसका मैं वकील हूं 2 साल से। आज वो केस लगा हुआ, तो मैं वहां बिजी था, ऑर्डर पे मैं साइन नहीं कर सका। कल तुझे बताएंगे ना हम क्या ऑर्डर हुआ है। ज्यादा मत उछल, ज्यादा उछल कूद मत कर, समझ गया? औकात में रह के बात कर, कल तुझे पता लग जाएगा बेटा, कल ऑर्डर मिल जाएंगे, चिंता ना करे। इसलिए औकात में रहना सीख, औकात में रहेगा तो फायदे में रहेगा। एपी सिंह नहीं बचा सकता तेरे को। तेरी अगर तू बच सकता है ना तो तेरी चाबी मेरे पास है और सीमा की चाबी भी मेरे पास है, समझ गया? क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं, प्रोसिक्यूशन में हूं, और एपी सिंह से पूछ लेना प्रोसिक्यूशन क्या होता है, तेरी तो समझ में नहीं आएगा। तू तो तथाकथित को भी कथापथित क्या बोल रहा था तू। आज थोड़ा बहुत कहीं सीख ले, हिंदी बोलनी सीख ले, कहीं थोड़ी बहुत सीख ले, साइन वाइन करने सीख ले, कहीं हिंदी लिखनी बोलनी सीख ले थोड़ी बहुत, समझ गया? और अपनी ना जो औकात होती है, औकात के बराबर बात करनी चाहिए। अपना लेवल देख और मेरा देख। आज तक मैंने तुझे छेड़ा नहीं था, ना कुछ कहा है। और सचिन के अलावा मैंने एक भी कोई वीडियो, तू ले आ वीडियो जो मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई और नाम से पुकारा हो। 1 करोड़ रुपए सचिन को मोमिन मलिक देगा, जा कल ही लेके आना वीडियो। अगर नहीं है ना तो फिर औकात में रहेगा, और उतनी बात कर जितनी तू सहन कर सके, क्योंकि आने वाला वक्त जो है तेरे लिए बड़ी मुसीबत का वक्त आने वाला है। बहुत बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर पड़ने वाली है, बहुत बड़ा पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है, बहुत बड़ी घटाएं तेरे ऊपर छाने वाली है, और बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है। रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा काम कर रखा है मैंने, समझ गया?
तुझे रास्ता नहीं मिलेगा कोर्ट से, कानून से, भारत की जेलों से। इस बात का ध्यान कर लेना। और मेरी मर्जी के बगैर बरी भी नहीं होगा बेटा, मेरे बयान के बगैर। इस बात का ध्यान कर लेना। तू हिंदुस्तानी है इसलिए थोड़ा सा हम तेरे को हिंदुस्तानी मानते हैं, ठीक है। जो तूने गंदी हरकतें करी है, भारत के देश के लोगों को तूने शर्मसार किया है, तेरी वजह से हमें भी नीचा देखना पड़ रहा है। भारत के लोगों पे उंगली उठाने का तूने मौका दिया है, लेकिन तेरे पे जो रहम जरा सा है वो इसीलिए कि तू हिंदुस्तानी है, बिगड़ा हुआ है। तुझे सुधार लेंगे हम, तो चिंता मत करे। तुझे तो 2 मिनट में सुधार लेंगे हम। तुझे सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अब अच्छा ये है कि तू अपनी औकात में रहे और अपनी औकात में रहकर बात किया कर। बात इसकी सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर की उल्टी गिनती तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मोमिन मलिक की एंट्री हुई थी। लेकिन अब तो केस का अंतिम दौर है, जैसे ऑर्डर हमें मिलता है, और उसके बाद इसका जेल का दौर शुरू हो जाएगा। जैसे इसके चैनल एंड सीबीआई बंद होंगे, उसके बाद जो अगला स्टेप है, इसको जेल पुछवाने का स्टेप है। और ये अपना खूब खा ले, पी ले, बढ़िया डांस कर ले, अच्छा जो भी इसको खाना पीना है, जो इसकी इच्छा है, खूब मंगा ले, क्योंकि जेल में तो फिर वो जेल का ही खाना मिलता है। फिर अगला इसका जो स्टेप है वो इसको जेल करवाने का स्टेप है। इतने गुलाम हैदर आ जाएगा और फिर इसके बच्चे उसको दिलवा देंगे। ये केस एंड की तरफ चल रहा है। हमने अपना सारा केस अपना फाइनल कर चुके हैं हम, और ये अब रिजल्ट की तरफ केस है। कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी है। आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी अरदास से और आपके प्यार से हम इस केस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं। आज हमने एक नई कार्रवाई करी है, उसके बारे में हम बता देते हैं कि नई कार्रवाई हमने क्या करी है। एक कोई बुढ़ा है, चश्मा चश्मा लगाता है, बहुत ज्यादा बदतमीज करता है वो औरतों से। अलग अलग जो हमारी माएँ बहनें बेटियां, उनको रातों को फोन करता है, उनको गंदी गंदी अश्लील बातें करता है, उनसे ब्रा के साइज पूछता है और उनके बारे में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाता है, उनसे गंदे गंदे जो ना अश्लील हरकतें करता है, बातें करता है। जो महिलाएं, जो बेटियां उनकी उसकी बेटी के समान है, उनके साथ भी वो नीच और गंदी हरकतें करता है। और मीडिया पर आकर के अपने आप को बहुत बड़ा जो वक्ता बताता है कि गाली ना दो, और खुद बड़ी बड़ी गालियां देता है। तो आज हमने उसका इलाज कर दिया। उसके खिलाफ हमने जो है ना FIR हमने उसमें दे दी है साइबर क्राइम में, और उसमें FIR होगी है मेरे ख्याल से, और उसका नंबर सुबह हमें मिल जाएगा FIR का। समझने इशारा करने वालों के लिए काफी है। और आप अपनी बात रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाली गलौज का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग, ये कर देंगे, फला फाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, कितनों की फाड़ी आज तक। जब फाड़ दोगे, जब हम फाड़ने पाएंगे ना बेटा, कोई सीलने वाला नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान कर लेना। पता है ना, पता है ना कौन है हम। जब हम फाड़ने पाएंगे ना, डॉक्टर भी मना कर देंगे, सीलने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन हम कानूनी रूप से फाड़ेंगे। अपने हाथ में कानून लेकर नहीं फाड़ेंगे, हम कानूनी रूप से फाड़ेंगे तुम्हारी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और अगर अब भी वक्त है, कुछ टाइम और दे रहा हूं, समझ जाओ, फिर ना कहना कि मोमिन मलिक ने मौका नहीं दिया। अभी भी वक्त दे रहा हूं आपको। तो ये जल्दी, ये चाचा को, ये जो चाचा, जो गालीबाज चाचा है, जल्दी इसको अरेस्ट कराएंगे हम। जल्दी अरेस्ट होगा। बाकी लोगों को भी, जो हम बात कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं, उनको भी जल्दी कानूनी कार्रवाई करके उनको भी अरेस्ट कराएंगे। और ये सीमा को भी जल्दी जेल कराएंगे। जो कहते हैं ना जेल कराओगे जी, कब कराओगे, तो अब जेल का नंबर आ गया, इसका लास्ट का टाइम चल रहा है। और सबसे पहली है तो कुछ जो हमने इसके चैनल्स को बंद करने के लिए कोशिश की थी, कल हम आपको ऑर्डर दे देंगे। हमें पता है क्या ऑर्डर हो रखे हैं, लेकिन हम जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आ जाएंगे, हम उसको ऑफिशियल रूप से आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ऑर्डर क्या हुआ है और उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो ये जो ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, कल इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली है। आने वाला जो कल है, इनके लिए बड़ी मुसीबत का टाइम है, और इनके लिए मुसीबत का टाइम शुरू हो गया है। और तैयारी कर ले बेटा दोबारा परचून की दुकान पे लगने की, ठीक है। पहले तो 5-4 हज़ार दे देता, अब शायद तू मशहूर हो गया तो शायद 5-7 हज़ार रुपए अपनी दुकान की पब्लिसिटी उसकी हो जाए, शायद वो 2-4 हज़ार रुपए तेरी बढ़ा ले, क्योंकि दाल रोटी सबको खानी है ना, पेट की आग बुझानी है। तो अपना इंतजाम कर ले बढ़िया से। और जो जमा जोखो जितने भी तेरे यूट्यूब के है ना, वो तेरा भैया तुझे देगा नहीं, ठीक है। और जो तेरे पास है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रोज तो तुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, रोज तुझे कभी जेवर आना पड़ेगा, कभी तुझे सूरजपुर आना पड़ेगा, कभी फरीदाबाद, कभी तुझे पानीपत आना पड़ेगा, कभी तुझे चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो जो जमा किया है, जो भारतीयों को तूने स्कैन दिया था, और जो स्कैन से हमारे भारतीयों ने तेरे को बेचा, वो जल्दी खत्म होने वाला है। और मेरी भारतीयों से अपील है, अपने भारतीय लोगों से, एक चवन्नी भी सीमा हैदर को आइंदा के बाद नहीं भेजना। ये कितनी भी रोए, कितनी भी गिड़गिड़ाए, एक चवन्नी भी इसको दान में नहीं देना है, एक चवन्नी भी दान में नहीं देना किसी तरह की। और इसका हर वीडियो देखने के बाद, पहली बात तो ये बंद ही हो जाएगा इसका सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी कानूनी कार्रवाई कर दी है, और परमात्मा ने चाहा तो कल आपको, आज ही देनी थी खुशखबरी तो, लेकिन वो कल देंगे। और अगली कार्रवाई जो अगला हमारा कदम होगा, वो इसको जेल पहुंचवाने का होगा। और जैसे ही हैदर आ जाते हैं, उसके बच्चे उसको दिलवाने का, हमारा कंप्लीट फाइनल की तरफ हमारा ये काम चल चुका है। और परमात्मा ने चाहा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऊपर वाला की दी शक्ति से, ऊपर वाले की भी मदद से हम इस काम को फाइनल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जिस इंसान को अन्न की इज्जत ना हो, तो अन्न तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। तो आने वाले टाइम में तुम्हारे फाके शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी गरीबी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी गुर्बत शुरू हो जाएगी। और तुम जैसे पहले 1-1 रुपए के लिए मोहताज थे, पैसे के लिए मोहताज थे, उससे भी कहीं गुना ज्यादा तुम पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। एक वक्त की तुम्हें मिलेगी, एक वक्त की नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे साथ वो वक्त आने वाला है, क्योंकि तुमने इतनी अंगाई तार दी, इतनी आखिरी तार दी, इतने जुल्म करे, इतने अपना, थोड़ी सी शोहरत तुमसे खपी नहीं,
जो तुम्हें शोहरत मिल गई ना, वो शोहरत को तुम खपा नहीं पाए। थोड़ी सी इज्जत जो मिल गई, उस इज्जत को तुम खपा नहीं पाए। जो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, उसको तुम खपा नहीं पाए, तुमसे रहा नहीं गया। अगर तुम इंसान होते, तुम्हारे अंदर अकल होती, तो उस शोहरत को, इज्जत को जो तुम्हें सोशल मीडिया उसके माध्यम से जब तक गुलाम नहीं आता मिली थी, उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते। जो तुम्हें पैसा मिला था उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते, किसी को गाली गलौच ना देते, किसी बिरादरी, किसी हिंदू या मुस्लिम या सनातन धर्म की या मुस्लिम धर्म की या इस्लाम धर्म की या मुसलमानों को कटुआ मुल्ला ना बोलते, किसी धर्म की आप बेइज्जती ना करते अगर आपको रहना था तो। लेकिन आपने उल्टा किया। तो जो आपने किया, हमने तो वही लीगल कार्रवाई करी है ना। हमने वो सबूत इकट्ठे करे जो आपने किया, और उन्हीं सबूत के आधार पे हमने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो हमने क्या बुरा किया? और उसको आपको जेल में जाना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा आपको, तो वो तो भुगतना पड़ेगा, उसकी चिंता ना करो। और हम तो अब भी कह रहे हैं कि ये जो मुसीबत आई है ना, अगर नॉर्मल में जो हमने केस डाला था, तो आप भी केस डालना चाहते, आप भी डाल लेते, कोर्ट में आके जवाब देते, आप अपनी गवाही कराते, हम अपनी गवाही कराते, जो जीतता आप जीतते तो हम अपील करते, अगर हम जीतते तो शायद आप अपील करते, कोर्ट का फैसला था। लेकिन जो पर्सनल अटैक कर करके जो आपने अपनी मुसीबत बढ़ाई है ना, इसके आप स्वयं जिम्मेदार हो। इसके लिए मोमिन मलिक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। और जब जेल में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, वाकई इस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। जब आपके बच्चे आपसे लेकर के गुलाम हैदर को दिए जाएंगे, उस वक्त जो दर्द आपको मचेगा पेट में, उस वक्त एहसास होगा कि हाँ, इस चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। जब आपके सारे चैनल्स बंद होंगे, जब आपको पता चलेगा कि इस बात के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम भारत के नागरिकों को गाली ना देते, हम भारत की बहनों को, बेटियों को गाली ना देते, हम भारत के वकीलों को गाली ना देते, भारत के सनातन धर्म के लोगों को गाली ना देते, मुसलमानों को गाली ना देते, कटुए मुल्ले ना बोलते और गलत ना बोलते और गलत दुष्प्रचार हिंदू मुस्लिम का ना करते और उनके बारे में गलत दुष्प्रचार ना करते, तो शायद आपका चैनल बच जाता। लेकिन आपने ये सब कर करके अपनी मुसीबत को खुद मोल लिया है, उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कई बार ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर बनना भी नुकसान के लिए, अपने आप के नुकसान के लिए सबसे बड़ी बात है। वो एक कहावत है ना कि ज्यादा शानी 2 बार पोए। एक हमारी हरियाणा में कहावत है कि ज्यादा शानी 2 बार पाई, यानी कि जो ज्यादा शानी होती है ना, चाहे वो ज्यादा शाना इंसान हो या कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अगर ज्यादा शाना बनता है उसको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार बना दी, एक बार दोबारा फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो वो हाल आपका है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।